राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम इस्लाम के उदय, हजरत मोहम्मद का धर्म, इस विषय पर चर्चा करेंगे। केवल इस्लाम और हजरत मोहम्मद के धर्म के विषय में ही चर्चा करेंगे। बाकी कुरान में क्या है, कुरान में असली शब्द क्या लिखे हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस्लाम शब्द का अर्थ है समर्पण, ईश्वर की इच्छा के प्रति। इस्लाम के संस्थापक और समर्थक इसे परमेश्वर के नियम की व्याख्या मानते हैं। अन्य सभी धर्मों की तरह इस्लाम समय की मांग को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया। इतिहास ने एक अंतराल को भर दिया। 15 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अरब प्रदेश सेमाइट कबीलों की जन्मभूमि रहा। ये मरुस्थल के पुत्र वहीं जन्मे और पनपे। ये खाना बदोश, जोशीले, बलशाली एवं चंचल थे। धार्मिक रूप से मूर्ति पूजक थे। उस समय भी मक्का एक प्रसिद्ध तीर्थ था और पवित्र काबा, जो हमेशा से ही आराधना का स्थान रहा है। एक और मक्का तीर्थ यात्रियों से होने वाली आमदनी से फल फूल रहा था, तो दूसरी ओर वहाँ के लोग यहूदी तथा ईसाई धार्मिक विचारों को ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि मक्का और मदीना में इन दोनों धर्मों के श्रद्धालु थे। ये लोग जिंदा दिल थे और इनके आनंदमय गीतों के सुर ऊंटों की घंटियों की टन टन के साथ घुल मिल जाते थे। ऐसे समय में जब विभिन्न धर्मों, धार्मिक आस्थाओं और विषय भोगों की खिचड़ी बनी हुई थी, तब 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। वे एक गरीब चरवाहे थे। वे कल्पनाशील, उत्साही तथा अत्यंत धार्मिक थे। उन्होंने खतीजा नामक एक धनवान विधवा से शादी की। इस शादी से उन्हें प्रतिष्ठा मिली और जब उनकी पत्नी उनकी प्रथम शिष्या बनी, तो उनका वास्तविक कार्य आरंभ हुआ। यह कार्य शीघ्रता से गति पकड़ता गया। पहले संकोच से और फिर निडर होकर हजरत मोहम्मद ने प्रचलित मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। परमेश्वर एक है, अल्लाहु रहमान। अल्लाहु रहमान का मतलब है परमेश्वर एक है। यह उनकी प्रथम जन घोषणा थी और निश्चित रूप से अरब देश में एक ऐसी घोषणा की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इस घोषणा से वे लोग उनके विरोधी बन गए थे, जो मूर्ति पूजा करने वाले तीर्थ यात्रियों से लाभ उठा रहे थे। हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद के इस कथन ने मक्का निवासियों की भावनाओं को आहत किया। क्या उनकी समृद्धि और विलासतापूर्ण जीवन का स्रोत मूर्ति पूजक नहीं थे? उस शहर के प्रति ऐसा विश्वास घात असहनीय था। अतः हजरत मोहम्मद को अपने घर मक्का से निकाल दिया गया। वे अपने अंतरंग मित्र और प्रिय शिष्य अबू बकर के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकले। परंतु मदीना में, जहां पहले ही काफी संख्या में उनके अनुयायी भागकर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया। इसे हिजरा अथवा हिजरा कहा जाता है। यह घटना 622 ईस्वी में हुई। जब मदीना में काफी संख्या में उनके शिष्य हो गए, तो हजरत मोहम्मद अपने समूह के मुखिया के रूप में मक्का वापस आ गए। उन्हें अपने पुराने शत्रुओं को यह विश्वास दिलाने में कठिनाई नहीं हुई कि उन लोगों को गलत फहमी हुई। निसंदेह तुम हजरत मोहम्मद ही सच्चे पैगंबर थे। उनके विरोधी उन्हें समझ नहीं पाए थे। बस इतनी सी बात थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे लोग अब समझ गए कि अल्लाह उनकी मूर्तियों से श्रेष्ठ हैं
और अब उन्हें मूर्ति पूजा छोड़कर एक विशेष परमेश्वर तथा उसके पैगंबर का अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद अगले 11 वर्ष तक खूब जोर शोर से नए धर्म के प्रचार का कार्य चलता रहा। यह कार्य अति आवश्यक था। इसके प्रचार के लिए प्रभावशाली तर्क दिए गए। यह अध्यात्म ज्ञान की बाल की खाल उतारने का समय नहीं था, क्योंकि अशिक्षित अरब निवासियों के लिए इस गूढ़ रहस्य या गूढ़ विषय को समझना संभव ही नहीं था। हजरत मोहम्मद जानते थे कि वे उन्हें कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे थे जो उन लोगों के पास पहले से मौजूदा ज्ञान की तुलना में कहीं अधिक अच्छा था। वे अरब में एक ऐसा चिकित्सक के रूप में आए जिसके पास स्वस्थ करने वाली औषधि थी। समूचा अरब प्रदेश नए पैगंबर के प्रभाव में आ गया। इस पूरे मरुस्थल ने एकजुट होकर नई व्यवस्था की घोषणा की और फिर हजरत मोहम्मद चल बसे। उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह तो अभी आरंभ ही हुआ था। उनके श्रद्धालु मित्र और शिष्य अबू बकर उनके खलीफा या उत्तराधिकारी बने और उन्हें वफादार अबू बकर के नाम से उनके खलीफा उनके कार्य को आगे बढ़ाया। यह खलीफा इस आंदोलन का मुख्य आधार बन गया। यह उस विशेष जन आंदोलन का संचालक भी था और शक्ति भी। उसी की देख रेख में धार्मिक राजनैतिक युद्ध आश्चर्यजनक रूप से सफल होते गए। हजरत मोहम्मद के देहांत के 24 वर्ष बाद जब तीसरे खलीफा उस्मान की मृत्यु हुई, तब पैगंबर मोहम्मद का साम्राज्य पूरे फारस, पूर्व दिशा में लगभग सिंधु नदी तक और पश्चिम दिशा में मिस्र तक फैल चुका था। इस साम्राज्य ने पूरे सीरिया को अपनी चपेट में ले लिया। रोम की कमजोर पड़ गई सत्ता से बहुत सा भाग हथिया लिया और उत्तर की ओर आक्सस तक फैल गया। युद्ध का एक अच्छा परिणाम यह होता है कि सोई हुई मानसिकता जाग जाती है और बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई नैतिकता के गठिया रोग से ग्रस्त अंगों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है। उस समय यूरोप का बड़ा भाग मानसिक रूप से सुस्त अवस्था में था। यूरोप इतिहास के अंधकारमय युग में प्रवेश कर चुका था। धर्म एक औपचारिक संस्था के रूप में विकसित हो रहा था। इस काल में बौद्धिक कार्य और आध्यात्मिक विचारों की गति बहुत धीमी थी। यूरोप को किसी प्रेरक बेहद आवश्यकता थी। इस्लाम उनके लिए बेहद रस की भांति प्रकट हुआ। प्रभावशाली इस्लाम धर्म जो आज भी एक जनसमूह पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, वह वास्तव में क्या है? आओ हम थोड़ा ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें। इसके धर्म सिद्धांत जटिल नहीं है। हमारी जानकारी में विश्व का कोई भी धर्म इतना सीधा साधा और स्पष्ट नहीं है। इस्लाम के सिद्धांत कम हैं और बिल्कुल स्पष्ट हैं। उस परमेश्वर में, उस एक परमात्मा में अटल विश्वास। ईश्वर केवल एक है और उसका नाम अल्लाह है। मुहम्मद उस परम सत्ता का पैगंबर है। अन्य पैगंबर आए और चले गए, परंतु मुहम्मद उन सब में अंतिम और सबसे महान थे। इसीलिए सभी अनुयायियों का यहाँ तक कि पूरे विश्व का यह कर्तव्य है कि उनके प्रति पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा रखें और उन्हें पूरा सम्मान दें। जो मोहम्मद में विश्वास रखेंगे उन्हें दुगना पुरस्कार मिलेगा। कैसे? इस जीवन में धन तथा सम्मान और अगले जीवन में खुशियों का स्वर्ग। यह रहमदिल अल्लाह को मंजूर है। कुरान इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है।
इसमें कई दैवी संदेशों का संग्रह है। विश्वास रखने वालों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन तथा आत्म संयम के विषय में सीधे अल्लाह से ग्रहण किए गए संदेशों का संग्रह है। कुरान सुंदर अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें अधिकांश रूप से वह सब है जो हितकारी, प्रोत्साहक और प्रेरणादायक है। सार रूप में इसमें नैतिकता के नियम और अधिनियम हैं जो आज के लोगों के लिए अधिक अनुकूल है। किसी भी बुद्धिमान चिकित्सक की तरह मुहम्मद ने उन्हें वह दिया जो उस समय उनकी आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुकूल था। कोई भी धर्म जो अपने शुद्ध ज्ञान का आधार किसी व्यक्ति या किसी ग्रंथ को मानता है और किसी अन्य व्यक्ति को उसी सत्य और उसी आध्यात्मिक गौरव को पाने का रास्ता बताने में सफल रहता है, तो यह धर्म मानवता की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करने में सफल नहीं होता। इस्लाम के अनुयायियों को वही कठिनाइयां आई जो बाइबिल में आस्था रखने वालों को आई। इस्लाम के श्रद्धालु इस बात को नहीं समझ पाए हैं। यदि उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए तो वह भी इस विचार का विरोध ही करेंगे। जहाँ किसी धर्म ग्रंथ को आस्था का आधार बनाया गया, वहाँ औपचारिक धर्मों की ऐसी ही स्थिति रही। ऐसी स्थिति में धर्म ग्रंथ के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसके विचार गतिहीन हो जाते हैं और प्रगति रुक जाती है। इन हालात में स्थिति इससे भिन्न हो भी कैसे सकती है। जैसे ही कोई व्यक्ति औपचारिक धर्म अपनाता है, उनमें कुछ भी नया और बेहतर जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, वो बंद जाता है। वेदों के प्रारंभिक काल से ऐसा ही होता आ रहा है। धार्मिक विचारधारा को रूढ़िबद्ध करने की और अंत में उसे धर्म ग्रंथ में लिखकर उसे निर्णायक वचनों का रूप देने की प्रवृत्ति सदा से ही रही है। इसका अर्थ है प्रगति में रुकावट हो जाना, रूढ़िवादी हो जाना। राधा स्वामी जी।